सो हे गाइस, आर्यन अकबर करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो फाइनली यार जो हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है वो आ चुका है। हम हमेशा से इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। जितने भी लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स अपने घरों से दूर हैं और वहाँ रह करके अपनी तैयारी कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उन सबको घर जाने का मौका मिलता है और उनको घर का जो अच्छा अच्छा खाना है वो खाने का मौका मिलता है। अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, अपने दोस्त जो पुराने हैं उनके, उन सबसे मिलने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा हम साइड रखते हैं और इस दिवाली कुछ एक हटके काम करते हैं। अब वो हटके काम क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो वीडियो है वो एंड तक देखनी है। मैं हर एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूं और आप एक चीज़ अपने साथ नोटिस करना कि इन दिवाली की छुट्टियों का आप इतना बेस्ट यूज़ करोगे कि आपने आज तक नहीं किया होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो हमारी फिजिक्स की जो स्ट्रेटजी वीडियो थी उसको बहुत सारा प्यार दिया। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि इसके बाद बायो और केमिस्ट्री के ऊपर स्ट्रेटजी लाई जाए। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ कि बायो की वीडियो जो उस पर मैंने ऑलरेडी काम कर लिया है, वो ऑलरेडी मैंने शूट कर ली है और वो आज डलने वाली थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हफ्ते में 2 वीडियोस डालते हैं, तो वो आज डलने वाली थी। लेकिन अब दिवाली हमारे पास है तो हम सबसे पहले दिवाली की वीडियो आज डालेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम बायो की डालने वाले हैं। उसके बाद मैं केमिस्ट्री की वीडियो के ऊपर भी काम करूंगा। राइट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हमारे चैनल के साथ ट्यून रहना है। आपको जितनी भी जरूरत का आपका सामान है वो आपको सब मिलता रहेगा लाइन बाई लाइन। सिर्फ आपको सामान उठाना है, अपने पास रखना है और उसका यूज करना है और अपना जो सिलेक्शन है वो आराम से ले लेना है। तो अब यार हम आते हैं हमारे मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि जो आपकी जो दिवाली वेकेशंस हुई हैं, हर किसी को लगभग 8 से 10 छुट्टियां हुई होगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट देकर के जा रहा हूं कि 8 से 10 में से आपको एटलीस्ट 7 डेज अच्छे से स्टडी करनी है। राइट, अब वो स्टडी क्यों करनी है, उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट कर दी होगी। राइट, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनका शायद सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो उन्होंने तभी अपनी जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दी थी। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट कर रहे थे। मेरे पास जो लास्ट वीडियो उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया हमने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, क्या अगर हम अब करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से कमेंट्स आए थे। तो उन लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तो आप सभी लोग जो बच्चे पहले से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं उनसे ऑलरेडी आप पीछे हो, तो आप अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। वो बच्चे अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा पढ़ के उनसे आगे जाना पड़ेगा, आपको 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर उनको बीट करना है। तो पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज क्या है कि जिन बच्चों ने पहले से तैयारी स्टार्ट भी की थी उनका भी क्या है, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। राइट, और जो अब स्टार्ट करने वाले हैं तो वो भी ऑलरेडी पीछे, तो उनका भी वो काइंड ऑफ एक बैकलॉग ही है। तो ये जो आपके पास 7 दिन है, ये हमारे पास एक अच्छा टाइम पीरियड। उस बैकलॉग को खत्म करने के लिए आप अपना एक ऐसा रूप बाहर निकाल सकते हो, पूरा बैकलॉग खत्म करके अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है अच्छे से करके आप एक ऐसे जोन में, एक ऐसे स्टडी के जोन में जा सकते हो जो इन 7 दिनों के अंदर आपको डेवलप हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा उस सारे टाइम के अंदर ही आपको हेल्प करने वाला है। राइट, तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो बैकलॉग है आप उसको खत्म कर सकते हो और किस तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए ताकि इजीली आप अपना बैकलॉग खत्म कर पाओगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको अपने जो बैकलॉग्स की जो वीडियोस है वो कितनी देखनी है, कहां से देखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी देर करनी है। तो हर चीज डिस्कस होने वाली है। बस आप लोगों को एक ही चीज करनी है कि वीडियो को एंड तक देखना है और जितनी भी चीज मैं बता रहा हूं कॉपी पेन लेकर के बैठो यार, लिखते रहो उनको और हर चीज को अच्छे से फॉलो करना है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था, आप लोग 10 स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हो, गलती वो नहीं है, गलती ये है कि आप उनमें से एक भी फॉलो नहीं करते हो। तो सुनो और उसको एक्शन लेना स्टार्ट करो उसके ऊपर और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, आपको जो रिजल्ट है वो दिखने लग जाएगा। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए एक चीज यहां पर आती है कि स्टूडेंट सिलेक्शन। तो किन लोगों का सिलेक्शन होगा? देखिए हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। अब वो 3 चीजें क्या है पहले तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, पहली चीज हमारे पास क्या है, जो हमारा करंट सिलेबस चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जो हमारा बैकलॉग बचा है। और थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, इन दोनों ही चीजों का रिवीजन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स को वो ये आती है कि वो इन 3 के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पाते हैं।
मैं आप सभी लोगों के साथ मेरी एक रीसेंट वीडियो जो फिजिक्स वाली डाली है उसका एक कमेंट पढ़ के बताता हूं मैं आपको। एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करूं फिजिक्स वाला एवरी संडे टेस्ट को, एंड जो चैप्टर पहले फिनिश हो रहा है क्लास के साथ फिर न्यू चैप्टर होने के बाद रिवीजन नहीं हो पा रहा है उनका। तो उसने बोला कि बैकलॉग के वजह से लाइव लेक्चर नहीं देख पा रही हूं, मैं बहुत स्लो स्टडी करती हूं, इसलिए बैकलॉग प्लस लाइव लेक्चर प्लस रिवीजन इन तीनों को मैनेज करने के अंदर दिक्कत आ रही है, प्लीज हेल्प भाई। तो इस तरीके से कमेंट था। तो अब देखिए इन चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली जो चीज जो मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूंगा वो ये है कि आपको जो अपना करंट सिलेबस है, जो आपकी करंट लाइव क्लास जो चल रही है, इनको नहीं छोड़ना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनको बैकलॉग नहीं बनने देना है, इनको साथ के साथ लेकर के चलना है। इनको अगर आपने अब बैकलॉग बना लिया तो फिर इनको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो ध्यान रखनी है बैकलॉग वाली बात के अंदर वो यही है कि जो आपका जो करंट सिलेबस चल रहा है उनको बैकलॉग नहीं बनने देना, उनको साथ के साथ खत्म करना है। बैकलॉग को साइड बाय साइड कैसे खत्म करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, और इन दोनों को ही फिर हमारे को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है ताकि वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर स्टिक हो जाए और हम जो हमने जितना भी चीजें पढ़ी है उसको हम मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर पाए। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि पढ़ना अलग बात होती है और उस पढ़े हुए को मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करना अलग बात होती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं बैकलॉग के बारे में। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि करंट सिलेबस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं कि हमारे पास 7 डेज है। अब 7 डेज का आपको चैलेंज लेना है। तो 7 डेज का चैलेंज क्या है? 7 डेज का चैलेंज ये है जनाब कि आपको कम से कम मिनिमम आपको 12 आवर्स स्टडी करनी है। अब आप में से बहुत से लोग करेंगे कि यार भैया यार इतना कैसे कर लूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि इतना आसान था भी नहीं, मैंने कहा भी नहीं कि इतना आसान चीज है। अब देखिए अगर आपने मेरे से ये पूछा कि सिलेक्ट कैसे हूं, आपने लेट स्टार्ट किया है, आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा तो मुश्किल होगा ना, राइट। तो मैंने तो कहा भी नहीं था कि आसान है, तो लेकिन अगर करोगे चीजों को लाइन बाय लाइन तो वो आसान लगने लगेगी, ठीक है। अभी 12 घंटे एक साथ बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक कैसे? सपोज कीजिए कि आप 3-3 घंटे के 4 सेट लगाइए पूरे दिन के अंदर, तो आपका कहीं ना कहीं जो है 12 घंटे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन 12 घंटे को आपको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो यही बताता हूं मैं आपको। तो देखिए सपोज कीजिए कि आप 6:30 बजे उठ जाओ, ठीक है, और अप्रोक्स 7 बजे तक आपका करो पढ़ने बैठ जाओ। अब देखो आप 6:30 बजे उठ रहे हो तो अप्रोक्स रात को 11 बजे के आसपास सो जाओ, 11 से 12 के बीच में, इससे लेट मत करना। तो आपको देखिए नींद का भी एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। स्लीप भी बहुत ज्यादा जरूरी है रिटेंशन के लिए। स्लीप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज का आपको आइडिया भी नहीं है शायद। और स्लीप के ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर इसके ऊपर एक बहुत अच्छी केस स्टडी है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अब देखिए हमारे पास जो 7.5 घंटे हैं वो स्लीप के हो गए, और वो भी एक हेल्दी स्लीप के लिए, और आधा घंटा हमारे पास ये गया, तो हमारे पास बचा कितना टाइम? हमारे पास 16 घंटे बचे। अब देखिए 16 घंटे को हम 4-4 घंटों में तोड़ लेते हैं, तो आपको हर 4 घंटे में से आपको क्या करना है? 3 घंटे पढ़ना है, और 1 घंटे आपका क्या होगा? ब्रेक होगा। और वो ब्रेक में आप क्या करते हो? आप लंच करते हो, डिनर करते हो, या फिर जनरल ब्रेक लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप 12 घंटों को मैनेज कर सकते हो। अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये हमारा एक बहुत अच्छा चार्ट जो मैंने बनाया है, पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है। एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चल रहा हूं कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के अंदर आपके 5-5 चैप्टर्स का क्या हो रखा है? बैकलॉग हो रखा है, राइट। अब आपको क्या करना है कि बैकलॉग्स के अंदर जो 5 चैप्टर्स है, हमारे पास हर चैप्टर के अंदर 2 चीजें होती है, पहली थ्योरी और दूसरा क्या होता है? प्रैक्टिस। तो देखिए थ्योरी की अगर हम बात करो फिजिक्स के अंदर, हाँ, तो सबसे पहले इनसे पहले भी बात करते हैं कि ये तीनों चीजें आपको पढ़नी कहां से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो फिजिक्स वाला का जो उम्मीद बैच है आप उसको यूज कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर्स हैं, वन शॉट है, लेकिन फिर भी उनमें काफी डिटेल चीजें बताई गई हैं, उससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो उनको आप यूज कर सकते हो, उन्हीं की टाइमिंग मैंने यहाँ यूज की है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से है। तो देखिए जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है वो एवरेज 7 से 8 घंटे के बीच में ही लाई कर रहे हैं, अगर आप जाकर के देखोगे तो, ठीक है। और हमारे पास 5 चैप्टर है, तो अप्रोक्स हमारे पास 40 घंटे का टाइम हुआ, और हमारे को 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो ये अप्रोक्स 15 घंटे का टाइम हुआ। अब एक चीज यहाँ पर आप और कर सकते हो, जो बच्चे थोड़ा सा फास्ट देखते हैं, आप में से लगभग बच्चे फास्ट देखते होंगे, तो आप 1.5x या 2x या 1.75x जो भी आपको सही लगता है उस पर लेक्चर देखना, और साथ साथ थोड़ा बहुत नोट्स बनाते रहना, और जितना भी टाइम बचेगा वो टाइम भी फिर और ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर लगा लेना। तो ये चीज आप एक एक्स्ट्रा कर सकते हो।
तो यार फिजिक्स के बाद बायो के अंदर देखिए, बायो के अंदर भी जो आपका जो थ्योरी है वो अप्रोक्स 3 से 4 घंटे के अंदर एवरेजली एक चैप्टर की हो जाएगी और 2 घंटे आप उसको प्रैक्टिस में दे सकते हो। तो 20 आवर्स ये हुए और 10 आवर्स ये हुए। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर भी थ्योरी जो है वो एवरेजली 5 से 6 घंटे के अंदर कराई गई है और 3 घंटे प्रैक्टिस मान लो, तो 30 आवर्स ये हो गए, 150 आवर्स ये हो गए। तो जो आपका टोटल टाइम बनता है वो होता है 130 आवर्स। तो इस नंबर को याद रखना। और अब हम चलते हैं पीछे। तो पीछे हमने एक चीज अभी डिसाइड करी थी कि हम डेली 12 घंटे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अगर हम 12 घंटे डेली पढ़ेंगे तो 12 × 7 हमारे पास कितना होता है? 84 आवर्स। अब देखिए 84 घंटे हमारे पास बन गए हैं और ये हमारे पास कितना है? 130 आवर्स। तो देखिए 130 में से 84 घंटे का काम तो हम कर लेंगे ऑलरेडी, और ये हमारे पास कितना बनेगा उसके बाद? 30, 10 और ये हमारे पास बनेगा 46 आवर लगभग हमारे पास क्या बचेंगे? रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि आप अपना आधे से भी ज्यादा आपका जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना बैकलॉग आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां पर अब कुछ से बच्चे आएंगे जो बोलेंगे कि यार भैया कंप्लीट बैकलॉग तो कवर हुआ ही नहीं, ये तो बहुत ही कम बैकलॉग खत्म हुआ या फिर आधा ही खत्म हुआ। एक चीज आप सोचो ना कि आपने 15 चैप्टर आपका बैकलॉग था, आपने उसमें से 10 तो कर लिया एटलीस्ट, आपने उसमें से 8 तो कर लिया एटलीस्ट, आपने उसमें से 12 तो कर लिया एटलीस्ट। हमें क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हम 15 के 15 एक साथ ही खत्म कर लें और उसके चक्कर में हम एक भी नहीं खत्म कर पाते हैं, हम उन्हीं में घूमते उन्हीं में लटकते रह जाते हैं। यार 15 बचे एटलीस्ट कुछ तो कवर हुआ। हमने 10 किए, 5 बचे, कर लेंगे धीरे धीरे उनको भी टाइम मैनेज करके। 12 हुए, 3 बचे, उनको कर लेंगे। तो ये डेडिकेशन, ये दिमाग में आपके माइंडसेट होना चाहिए कि जितना काम हो रहा है एटलीस्ट वो तो मैं करूं, उसके चक्कर में बाकी सारा भी क्यों छोड़ रहा हूं। चीज समझ में आ रही है? ये चीज आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। ठीक है, अब ये 46 आवर्स को कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। अभी 46 आवर्स अप्रोक्स आपके क्या 50 आवर्स बन जाते हैं, राइट। अब आप एक चीज देखिए, मैंने फिर इस वीडियो को स्टार्टिंग बोला था कि आपने लेट स्टार्ट किया है या आपने बैकलॉग कवर किया है, स्लो आप थे, तो कवर किसको करना पड़ेगा? आपको। अगर आपका जो डेली शेड्यूल है वो 12 घंटे का है, इसको +2 कर लीजिए। कैसे करोगे, कहां से करोगे, आई डोंट नो। टाइम टेबल के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना किस तरीके से आप टाइम टेबल को और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हो और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो ये 2 घंटे शायद निकल करके आ जाएंगे। अब ये 2 घंटे आपके निकल करके आगे, अभी हमारे पास क्या बचे? 50 घंटे। अब 50 डिवाइड बाई 2 क्या हुआ? 25। तो लगभग अप्रोक्स अगर संडे भी आप इंक्लूड कर लो तो आपका 1 मंथ में क्या हो जाएगा? आपका जो बैकलॉग है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। क्या चीज समझ में आ रही है? तो 7 दिन में हमारे को बेसिकली सारा बैकलॉग नहीं खत्म करना है। 7 दिनों के अंदर हमारे को अपने आप को एक ट्यूनिंग में डालना है। 7 दिनों के अंदर हमारे को अपने आप को एक ऐसे मोड के अंदर डालना है जहां से हम एटलीस्ट मेहनत करना सीखें। मैंने आपको 12 घंटे का टारगेट दिया है, राइट। आप 10 तो करोगे यार अगर सोच के निकलोगे तो, और अगर आप और ज्यादा डेडिकेशन करते हो तो शायद हो सकता है 14 कर लो, ये आप 50 भी ना बचने दो, ये चीज भी हो सकती है। आपकी दिक्कत ये है, आप क्या सोचते हो कि मैं सारा एक साथ खत्म करूंगा, कि भैया यार मेरे तो 10 चैप्टर बचे हैं, मेरे को बता दो 10 कैसे खत्म करूंगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई अच्छे से पढ़, शायद तेरे हो सकता है 7 या 8 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आप बोलोगे नहीं भैया 10 तो नहीं होंगे ना, तो मेरे नंबर कट जाएंगे। अब उस चक्कर में आपको ये नहीं समझ आ रहा कि वो 7 भी छोड़ रहे हो। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। जितनी चीजें कवर हो रही है मैक्सिमम कवर करना है। देखिए 100% एफिशिएंसी, 100% परफेक्शन तो कहीं भी नहीं आती है, तो आपको भी उस चीज के पीछे नहीं भागना है। जितनी चीज आप मैक्सिमम कवर कर पा रहे हो करो। मैंने अभी आपको बताया कि आपके 15 चैप्टर का बैकलॉग था, ये अगर हम इतनी चीजें कर लेते तो हो सकता है आप 10 से 12 चैप्टर अपने खत्म कर लोगे। जो 2-5 चैप्टर बचेंगे हम इसको इस तरीके से प्लान करके खत्म कर लेंगे ना। तो इस चीज को दिमाग में डालो, काम करने बैठो, सिर्फ सोचते मत रहो कि ऐसे ऐसे कर लूंगा, ये हो जाएगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा, भैया अगर मैं अभी से करने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा। इन क्वेश्चंस पूछने के बजाय मेरे को कमेंट के अंदर आप काम करने बैठो। जितने भी घंटे पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, जितना घंटा और एक्सटेंड कर सकते हो जोर लगा करके करो, बट करो, कैसे भी करो, दैट्स इट, यही फाइनल चीज है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। आपको और जितनी भी चीजों के रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए, किसी चीज के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगा, राइट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।